कैलेंडर पढ़ेंगे हम सबसे पहले। आज का जो टॉपिक है ना हमारा बहुत बेहतरीन टॉपिक है। आज से पहले आपने लगभग सभी तो कोचिंगों में पढ़ लिया होगा इसको, ठीक है ना। लगभग लगभग सभी अपने चैनल भी छान मारे होंगे। ये होता है स्टूडेंट के साथ कि वो क्या करता है, चारों तरफ से भागता है, वो भाग भाग के चीजों को एकत्रित करता है ना। और फिर उसके पास क्या है कि कुछ भी नहीं बच पाता लास्ट तक, है ना। जो उसका दिमाग है ना, जो यानी हैंगओवर हो जाता है कि अब तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कंफ्यूजन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं बताता जाता हूं आपको उस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना। कहीं भी दिमाग में जितना भी पीछे पढ़ा है नहीं पढ़ा है सबको भूल जाओ कि मैंने क्या पढ़ा था। ऐसे सोच लो कि तुमने तो रीजनिंग का कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं इससे पहले, ठीक है, आज ही पढ़ रहे हो। चलो करें क्या फिर स्टार्ट। देखो मैंने एक सबसे नॉर्मल चीज बताता हूं तुमको कैलेंडर की। भाई हमारे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से उठा रहा हूं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटा? 7 दिन होते हैं कि नहीं होते? होते हैं सर, ठीक है ना। माह में कितने दिन होते हैं आपके? माह में कितने होते हैं सर? 28 भी होते हैं सर, 29 भी होते हैं सर, 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं। बिल्कुल आपकी ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। 7 दिन कौन कौन से होते हैं इस चीज को मेरे को कैलकुलेट कराने की शायद ही जरूरत होगी, ठीक है ना। ये डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या भाई? बीच बीच में मेरे को बताना एक बार, यस या नो के नो लिख के बता दो कि डिस्कनेक्ट भी हो रहा है कि मेरे को लगा शायद डिस्कनेक्ट हो रहा हो। अब ये जनरल चीजें हैं जो आपको बिल्कुल पता है। अब आगे बात करते हैं। हम कैलेंडर के अंदर 2 वर्षों की बात करेंगे। एक तो प्रश्न में पूछा जाएगा आपको साधारण वर्ष। कौन सा पूछा जाएगा बेटा? साधारण वर्ष। बिल्कुल जीरो लेवल से, इस लेवल से आपको कम कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और इतना अच्छा तरीका बताऊंगा कि सारे प्रश्न आपको बिल्कुल 10-10, 15-15 सेकंड में बनेंगे, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको। और एक कौन सा होता है बेटा? लीप वर्ष होता है। 2 वर्ष ही पढ़े हैं हमने अभी तक। एक तो साधारण वर्ष पढ़ा है और एक लीप वर्ष पढ़ा है। क्यों इतना ही पढ़ा है ना। अब देखो इनकी पहचान कैसे, सबसे बड़ी बात आती है सर इनको पहचाने कैसे। भाई लीप वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष कौन सा है, ठीक है। या फिर शताब्दी वर्ष। एक वर्ड और आता है आपका बीच में, इसको भी याद रखना है कि शताब्दी कौन सी होती है। इन चीजों को आपको क्या करना क्लियर। देखो रीजनिंग है ना, इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस इसके अंदर आपको टर्म्स पकड़ में आनी चाहिए कि साधारण वर्ष कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, और लीप वर्ष कहने का मतलब क्या हुआ। बस इतनी ही जरूरत है तुमको, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। तो देखो साधारण वर्ष का मैं सीधा सा तुमको तरीका बता देता हूं कि इसके अंदर देखो फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है बेटा? 28 डेज की होती है, ठीक है। और इसके अंदर कितने की होती है बेटा? 29 वर्ष की होती है, वो सॉरी 29 दिन की होती है। अब ये कैसे हुआ सर? लीप वर्ष के अंदर तो 29 दिन की हो रही है, फरवरी में 28 दिन की है। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्यों है भाई? ऐसा कोई कारण भी तो होना चाहिए। तो बेटा देखो मैं सीधी सी बात बता देता हूं, इसके अंदर जो दिन आते हैं ना वो 365 प्लस 1 डेज आते हैं, ठीक है। और इसमें जो आता है ना वो 365 प्लस 2 डेज आता है। आ गई बात समझ में? मैं बात बता देता हूं, 1 डेज और 365 डेज मैंने अलग किया है। क्यों किया है? क्योंकि 365 के अंदर जो ही आप 7 का भाग लगाओगे ना तो एक तो आपका पूरा 52 बार चला जाएगा और 1 डे आपका शेष बचेगा, ठीक है। इधर भी आप 7 का भाग लगाओगे तो इतना 2 डेज आपका एक्स्ट्रा बचेगा। तो ये एक्स्ट्रा यहीं से बचता है और कहीं से नहीं बचता, ठीक है ना। आ रही है ना बात समझ में? तो कहने का मतलब यही हुआ कि आपका जो 4 का भाग नहीं जाए ना, 4 का भाग जिसके अंदर नहीं जाए वो कौन सा हो गया आपका? लीप वर्ष। लीप वर्ष हो गया, ठीक है ना। आ गई बात समझ में? 4 का भाग चला जाए, सॉरी 4 का भाग चले जाए वो लीप वर्ष, और जिसमें नहीं जाए वो कौन सा होगा? साधारण वर्ष। इतनी सी बात है। चलो अब मैं तुमको इनके ऊपर है ना जो 1-2 प्रश्न बताता हूं कि कौन सा तुम्हारा लीप वर्ष होगा कौन सा नहीं होगा। चलो एक बार मेरे को बताओ, क्या ये मेरा लीप वर्ष होगा क्या? एक क्वेश्चन तो ये है तुम्हारे पास, एक क्वेश्चन है आपके पास 1936, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके पास 1937। बताओ इनमें से लीप वर्ष कौन सा है? ये बताओ 1972 वाला साल है वो लीप वर्ष होगा या फिर साधारण वर्ष होगा? देखो 4 का भाग नहीं जाए तो मतलब साधारण, और 4 का भाग चला जाए तो मतलब वो लीप वर्ष। अब बता दो फटाफट इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता दो आप तो।
बताओ भाई, तीन तीन चीजें मैंने तुम्हारे सामने लिखी हैं, 1972, 1936, 1937। कौन सा साधारण होगा, कौन सा लीप वर्ष होगा, ये बता दो बस मुझे। तो देखो लीप वर्ष कौन कौन से होंगे, क्या ये होगा, क्या बिल्कुल होगा सर। क्या 36 भी होगा, क्या बिल्कुल होगा। लेकिन 37 क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा 37। 1937 क्या होगा, नहीं होगा। तो आगे बात समझ में, मतलब लीप वर्ष कौन कौन से आ गए, 72 आ गया, 1936 आ गया, लेकिन 37 तो क्या रहा, साधारण वर्ष ही रहा। इतनी बातें आपकी समझ में आ गई, ठीक है। आगे चले, स्टार्ट करें। यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आपका टॉपिक पूरा 80-85% कवर होता चलेगा, ठीक है ना। बाकी फिर प्रश्नों से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। करें आगे स्टार्ट। देखो एक चीज मेरे को बताओ, अब एक प्रश्न हमारा डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और प्रश्न क्या पूछा है कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं। यह हमारा सीधा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बिना कोई छेड़छाड़ के ये प्रश्न पूछा जाता है, और इसका आंसर कितना होता है, 97 होता है। कैसे होता है ये भी मैं बता देता हूं भाई। एक बात बताओ मेरे को, एक मैं इससे पहले तुमको छोटी सी बात बता रहा हूं। छोटी सी बात क्या है कि 100 वर्षों के अंदर, 100 वर्षों के अंदर 100 वर्ष की बात करेंगे, फिर 100 से हमें जाना है 400 वर्ष तक, ठीक है ना। 100 वर्षों में जो सामान्यतः लीप वर्ष होते हैं ना, सामान्यतः जो लीप वर्ष होते हैं वो कितने होते हैं, 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24। सामान्यतः लीप वर्ष कितने होते हैं, 24 होते हैं। और जो साधारण वर्ष होते हैं, वो साधारण वर्ष कितने होते हैं, 25 होते हैं। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेनी है। अब एक बात बताओ, एक बार एसएससी के अंदर बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था, बहुत इजी प्रश्न था, लेकिन दिमाग के अंदर अगर आपको साधारण का और लीप का यदि आपको कंसेप्ट क्लियर होता, तो शायद वो प्रश्न आप सभी लोग बात सही कर पाते। उसमें यह बोला था कि मैक्सिमम लीप वर्ष कितनी हो सकती है, मैक्सिमम लीप वर्ष कितनी हो सकती है। बताओ भाई, मैक्सिमम लीप वर्ष कितनी होगी 100 वर्षों के अंदर, जल्दी बताओ। 100 वर्षों में मैक्सिमम लीप वर्ष, और ऑप्शन भी आपके पास 2 ही हैं। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखो मैक्सिमम लीप वर्ष है ना, वो कितनी होती है, मैक्सिमम होती है 25। कितनी होती है, 25 होती है। आगे बात समझ में, क्यों होती है, वही तो कारण है, क्योंकि जो 100वां वर्ष होगा ना, 100वां वर्ष होगा ना, वो भी क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है, इसी वजह से तो होगा। तो इसी वजह से मैक्सिमम कितनी होती है, लीप होती है। और जनरली जितनी लीप वर्ष होती है 100 वर्षों में, वो कितनी मानी जाती है बेटा, 4 मानी जाती है। आगे बात समझ, 24 मानी जाती है। आगे बात समझ में, तो 24 और 25 का आपको फंडा समझ में आ जाएगा, तो 400 वर्ष का आप बहुत इजी वे के अंदर कर दोगे। अब 400 के अंदर कितना कैसे कराओ, तो 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 मतलब कितना हो गया, 96। 96 तो आ चुकी। अब हमें ध्यान देना है 400वें वर्ष के ऊपर। कौन से वर्ष के ऊपर ध्यान देना है बेटा, 400वां वर्ष भी क्या एक लीप शताब्दी नहीं होगी क्या, अरे होगी कि नहीं होगी। तो ये कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। तो 96 + 1 कितना हो जाएगा, 97। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर 97 आता है। अब तो मेरे को लग रहा है कि तुमको ये चीज समझ में आ गई होगी कि 400 वर्षों में लीप वर्ष 97 क्यों होते हैं। आ गई क्या समझ में। एक बार 10-12 लोग जितने भी देख रहे हैं सभी शेयर कर दो इसे फटाफट, ठीक है ना। पूछता हूं यहीं पे, और तुमको है ना जो फटाफट लिख के भी बताना है, ऐसे नहीं देखते रहो, देखने से कुछ नहीं होगा। लिखो, जितना लिखोगे उतना आगे जाओगे, ये कंफर्म बात है। क्वेश्चन है आपके पास 1801 से लेकर 1900 के बीच, ठीक है ना, इसके बीच अपन को लीप बताने हैं। बताओ बेटा लीप कितने होंगे, जल्दी बताओ, इसके अंदर लीप कितने होंगे। 1801 से लेके 1900 तक बताओ कितने लीप वर्ष होंगे। 4 बच्चे रहे, मतलब 6 भाग गए, ठीक है ना, नहीं पड़ेगी पार नीति। तो देखो कितने वर्ष का अंतराल है भाई, 1801 से लेके 1900 तक कितनी लीप वर्ष पड़ेंगी, तो कितनी पड़ने वाली है बेटा, 24 पड़ने वाली है। और 1900 की तो कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी, तो 24 आ गई, ठीक है। अगर यही प्रश्न इस तरह पूछ लिया जाता 1901 से लेकर कितने तक,
2000 तक। अब बताओ कितनी होंगी, अब होगो बताओ कितनी होंगी। तो अब थोड़ा सा सोच समझ के, जो 400 वाला मैंने नियम बताया था उसी रूल को फॉलो करना है और इस शब्द पे गौर करना है तुमको, इस पे गौर करना है। इतना तो पता है कि यहां तक तो 24 होंगी, लेकिन जब इस पे जाओगे तो आपको एक चीज अलग ही मिलेगी, वो एक साल है ना आपको अतिरिक्त जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी हो गई बेटा, 25 हो गई। आ गई क्या समझ में, आ गई समझ में? अरे यस या नो तो लिख दो कम से कम फेसबुक पे कि सब बिल्कुल समझ में आ गई। चले आगे की तरफ चलते हैं और आगे चलें। तो एक नोट लिखो तुम इसी बात पे, और नोट में लिखना है क्या वो देख लो, इसे नोट करना है तुमको। अगर शताब्दी लीप वर्ष हो, अगर शताब्दी लीप वर्ष हो तो 100 वर्षों में 25 लीप वर्ष आते हैं। इस चीज को तो है ना तुमको रख लेना है, ये बहुत ज्यादा, 10 रुपए का नोट है ये, 10 रुपए का नोट है। ठीक है ना, कितने का नोट है, 10 रुपए का नोट है। ये छोटे छोटे प्रश्न है ना एग्जाम में है ना जो बहुत परेशान करते हैं। ठीक है ना, बड़े प्रश्न जब आपको वार निकालने की कहेंगे तो आप सभी कर दोगे। ठीक है, क्योंकि अपने अपने तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे हैं ना इसमें कॉन्सेप्चुअल जितने भी बातें आती हैं वो तो आपको इन थ्योरियों से ही क्लियर होंगे कि लीप वर्ष के अंदर कितने क्या आते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब देखो एक चीज मेरे को बताओ, एक नोट और लिखना है 5 रुपए का, 2 रुपए का नोट लिखो। और 2 रुपए का नोट क्या है, अगर किसी माह के अंदर, अगर किसी माह में 29 दिन है तो माह का प्रारंभिक दिन का वार व अंतिम दिन का वार सेम होता है। आ गई बात समझ में? अरे आ रहा है क्या ये बात समझ में? अगर 29 दिन है तुम्हारे तो प्रारंभिक दिन अगर बुधवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा, बुधवार होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आ गई बात समझ में? अरे आ गई क्या बात समझ में? देखो जैसे एग्जाम्पल देके देखते हैं। 1 जनवरी 2000, सॉरी इसमें तो होगा ही नहीं तुम्हारा, 1 फरवरी को देते हैं। 1 फरवरी और साथ में कौन सी होनी चाहिए, लीप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे जब भी तो 29 आएगा, अरे जब भी तो 29 आएगा। अगर मैं 2007 लिख दूं तो क्या होगा, ये तो 28 दिन की आएगी इसमें तो। लेकिन जैसे ही अगर मैं 2008 लिखता हूं जब भी मेरी 29 दिन की बनेगी। ठीक है ना, तो इसके दिन बार क्या दे रखा है तुमको, बुधवार दे रखा है। क्या वार दे रखा है बेटा, बुधवार दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि 29 फरवरी के दिन, 29 फरवरी दिन, ये क्वेश्चन भी आपके मैं साथ साथ में क्वेश्चन करवा रहा हूं। 29 फरवरी 2008 के दिन क्या बार होगा। देखो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे, बहुत ही गजब तरीके से, दिल बाग बाग हो जाएगा तुम्हारा आज। तो करना क्या है बेटा तुमको, इसमें कुछ भी नहीं करना तुमको। अरे 29 में से बस 1 को हटाना है। 1 को हटाओगे तो कितना बचेगा बेटा, 28 बचेगा। और 7 का भाग लगाना है। जो ही मैं 7 का भाग लगाता हूं तो मेरे पास शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है। कितना बचता है, 0 बचता है। तो सीधी सी बात है, जो वार पहले दिन था वही वार क्या होगा, अंतिम दिन होगा। बस इतनी सी बात समझानी थी तुमको, जो तुम्हारे आ गई होगी समझ में। ठीक है ना, बस यही प्रश्न था। इन छोटे छोटे प्रश्नों को ही समझना है तुमको कि कैसे क्या करना है। चले आगे, आगे चले गए। अपने दोस्तों को है ना जो बता देना आज कि 1 बजे रोज, कितने बजे, 1 बजे रोज है ना जो आपकी क्लास होती है। ठीक है ना, और वो होती है फेसबुक पे ही, फेसबुक पे क्लास होती है। ठीक है ना, और बता भी देना कि कैलेंडर हमारा टॉपिक चल रहा है इस वक्त। ठीक है,
तो ये बातें आपको बता देनी है। तो इनको उतार लो फटाफट, या तो जब तो मैं रुकू 1 मिनट या 1.5 मिनट, अगर आप उतार नहीं रहे हो, सिर्फ देख ही रहे हो, तो फिर मेरे को बता दो कि सर मिटा दो। करण सिंह सोलंकी, हाँ भैया, अरे उतार रहे हो नहीं उतार रहे हो तुम, ये तो बता दो। ये देख ही रहे हो, वैसे चला रखा लाइव, डाटा खर्च हो रहा है, वैसे देखो ही मत, इससे अच्छा तो कुछ जवाब नहीं दोगे तो फिर पढ़ाने में मजा कैसे आएगा, मजा आएगा ही नहीं। चले आगे। अब देखो ये 2 रुपए का नोट है ना बेटा, इसी को तुम कर दो अब 3 रुपए का नोट, और 3 रुपए के नोट के अंदर सेम भाषा रहेगी, बस डे जहां पे 29 है वहां हो जाएंगे कितने, 30। अगर 30 दिन हो और प्रारंभिक दिन मान लो तुम्हारा सोमवार हो, कौन सा हो, सोमवार हो, तो बेटा बताओ अंतिम दिन कौन सा होगा, अंतिम दिन कौन सा होगा। अब बताओ, दिमाग लगाओ तुम्हारा और यूज करो इसको। मान लो तुम्हारे पास प्रश्न दे रखा है 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2009 को है तुम्हारा सोमवार, ठीक है, और ये पूछ लिया जाए आपसे कि 30 अप्रैल के दिन कितने दिन होंगे, क्या बार होगा, सॉरी 30 अप्रैल 2009 को क्या बार होगा, बताओ। इसे एक बार घटा के देखो आप, एक बार जो ही घटाओगे तो 29 आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा। अब 29 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 4 तो मेरा पूरा पूरा बार जाता है, लेकिन एक मेरा क्या बच जाता है, शेष बचता है। अब बताओ अपन आगे आ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, अरे भाई आगे आ रहे हैं, जब तो देखो दिन कैसे आ रहे हैं, 1 अप्रैल के बाद में 2 अप्रैल, इसी तरह से तो 1 के बाद में कब आएगा, 30 अप्रैल आएगा, तो ये एक भी कौन सा जुड़ेगा, आगे ही जुड़ेगा, ना कि पीछे की ओर, ठीक है ना। तो हो गया सोमवार से क्या हो जाएगा इसका आंसर, मंगलवार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इससे सिंपल तरीका भाई मेरे को तो आता नहीं, बेहतरीन तरीका है ये। चले क्या आगे चले। अब अगर मान लो ऐसा हो जाए कि यहां पे कितना हो जाए, 31 हो जाए, चलो प्रश्न भी दोबारा बता देते हैं, फिर इसका एक अलग ही एग्जांपल ले लेंगे। और वो 4 रुपए का नोट क्या रहेगा कि अगर 31 दिन है ना तुम्हारे, कितने दिन है बेटा, 31 डेज, तो फिर कितना दिन आगे कैलकुलेट होगा। भाई एक बात बताओ तुम्हारा, एक बात बताओ, मैं सिंपल सी बात बताता हूं तुम्हारे। एक प्रश्न है कि 1 जनवरी 2016 को क्या है तुम्हारा, है मंगलवार, आ गई बात समझ में। और अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि बेटा 31 जनवरी 2016 को मेरे को बार बताना है, ठीक है ना, जरूरी नहीं, देखो एक चीज में कंफ्यूजन तुम्हारा खत्म कर देता हूं। कई बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कभी कभी कि सर 1 जनवरी 2016 को सोमवार नहीं था, ये बेटा मैंने माना है, बिल्कुल मेरे को पता नहीं है कि 1 जनवरी 2016 को बार क्या था, ठीक है ना, आ रही है ना बात समझ में। अभी तो हमें इतना ही पता है कि भाई 1 जनवरी 2016 के दिन मंगलवार हमें लिया है, ये प्रश्न के अकॉर्डिंग है, अपना खुद का दिमाग नहीं यूज करना है। कहीं तुम जाओ और एग्जाम के अंदर ऐसा मिल जाए और बोल दो कि नहीं ये तो गलत है, शायद एग्जामिनर से गलती हो गई। एग्जामिनर कभी गलती करता नहीं बेटा, करवाता है हमेशा, ठीक है ना, और वो अपन गलती करके आते हैं और हजारों बार करके आते हैं, ये हो रहा है। तो बताओ भाई ऐसा क्या कौन सा बार होगा। तो देखो 31 में से हम जाएगा 1 घटाएंगे तो कितना जा रहा है बेटा, 30 बच रहा है, 30 में हम 7 का भाग लगाते हैं तो 4 बार तो पूरा पूरा जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। और शेष कितना बचेगा बेटा, 2 दिन शेष बचेगा कि नहीं बनेगा, अरे 7 चौक 28 प्लस 2 30 ही तो होते हैं, ठीक है ना। तो 2 दिन आगे चले जाओ बस, तो मंगलवार के बाद में बुधवार और गुरुवार, बस आंसर हो गया आपका, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। अब कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को बता दो, तुरंत तुम्हारे क्वेश्चनों का आंसर दिया जाएगा फटाफट, यहीं पे अभी सॉर्ट आउट कर देंगे, बाद में मेरे को इतना टाइम नहीं रहता बेटा तुम्हारे क्वेश्चनों का मैं जवाब देता रहूं, तो बहुत क्वेश्चन आते हैं सारे दिन भर। अभी पूछ लो जो पूछना है, जो
तो तुम्हारा तुरंत, या फिर ऐसा कर लिया करेंगे एक दिन है ना अपन है ना जो प्रैक्टिस सेशन रखेंगे ना, उस दिन तुम्हारे कंफ्यूजन जितने भी तुम्हारे प्रश्न है उनका रख लिया करेंगे। तो वो मुझे एक दिन पहले तुम क्या कर दिया करो, सेंड कर दिया करो, कि जैसे मैं बता दिया करूंगा तुमको एक दिन पहले कि कल हम है ना जो तुम्हारे कंफ्यूजन है उनकी क्लास करेंगे। तो जितने भी लोग बाग देखते हैं रेगुलर, वो क्या करोगे, उस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न है ना वो मेरे को आप भेज दोगे, तो मैं अगली क्लास के अंदर तुम्हारे उन सभी प्रश्नों को क्या कर दिया करूंगा, सॉल्व कर दिया करूंगा, तो तुम्हारी समस्या भी फिनिश हो जाएगी। ठीक है भाई, चले आगे। अब देखो यहां तक तो हमने अभी जनरल बातें, ये पूरा चैप्टर है ना जनरल बातें करते करते ही खत्म कर दूंगा मैं, और तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि फिनिश हो गया चैप्टर भी। एक टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं इसके अंदर, और वो टाइप है, प्रश्न मैं लिख देता हूं एक बार, टाइप फर्स्ट लगा के कर लो तुम इसे। ये मान लो कि ये एग्जाम के अंदर तो पूछे ही जाते हैं, कंफर्म है। और ये प्रश्न पूछे जाएंगे जन्मदिन के ऊपर, कि एक व्यक्ति को जन्मदिन का पता रहेगा कि उस दिन रहेगा, दूसरे को पता है कि उन दो तिथियों के बीच में जन्मदिन है, तीसरे को रहेगा कि उसको दूसरी तिथि याद रहेगी, लेकिन उनके बीच में क्या रहेगा, एक कॉमन डेट आएगी, और वो कॉमन डेट ही उक्त व्यक्ति की क्या होगा, जन्मदिन होगा। चलो एक बात बताओ, एक सिंपल सा प्रश्न है वो पूछता हूं पहले। अगर किसी व्यक्ति का जन्म मान लो कि किसी लीप वर्ष के दौरान हुआ हो, ठीक है, तो वो अपना जन्मदिन कितने साल बाद में मनाएगा, ये प्रश्न मेरे को बताओ आप। अगर आपने थोड़ी थोड़ी चीजें अगर सीखी है मेरे से, तो एक चीज मेरे को बताओगे, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी को हुआ हो, ठीक है, तो वो अपना जन्मदिन कितने साल के अंतराल में मनाएगा, ये बताओ तुम, तो बताओ भाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 वर्ष होगा। कितना वर्ष होगा, 4 वर्ष बाद में मनाएगा। आ गई बात समझ में।